2026 में शनि का गोचर कन्या राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही शनिदेव के बुरे प्रभावों से बचने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए 2026 में शनि का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए मध्यम है, ना अच्छा है ना बुरा है। वैचारिक मतभेद और कर्ज ये थोड़ा सा बढ़ सकता है। ऐसे में आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे जा करके पंजीरी बना करके और उसे चींटियों के लिए डालना चाहिए। और 2026 में शनि का गोचर तुला राशि के जातकों के लिए सफलतादायक हो सकता है, क्योंकि तुला राशि शनि की उच्च राशि है। विद्यार्थी, नौकरी पेशा, कारोबारियों को लाभ मिलेगा। आर्थिक क्षेत्र में मेहनत का फल प्राप्त होगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 2026 में शनि का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समस्याएं लेकर आ सकता है। पेट में तकलीफ, संतान की सेहत कमजोर हो सकती है। रिश्तों की परीक्षा होगी। किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की मदद करें। एक बात जान लीजिए, शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा जो उपाय मैंने जीवन में जाना है वो ये है कि किसी दीनहीन अपमानित व्यक्ति को आप सम्मान दीजिए और उसकी मदद करिए। अनाथ की मदद करना ही शनिदेव की प्रसन्नता का मूल कारण है। और जो व्यक्ति पाप नहीं करता, जो व्यक्ति दूसरों को सताता नहीं, जो व्यक्ति दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करता, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और परोपकारमय जिसका जीवन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे शनि की 7.5 हो, चाहे ढैया हो और चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, शनिदेव कभी उस व्यक्ति का बुरा नहीं कर सकते। ये शनिदेव आपके पुराने कर्मों का हिसाब किताब लेकर के ही आते हैं। और यदि आपने किसी को सताया है, किसी का हक छीना है, किसी के साथ विश्वासघात किया है, किसी के साथ अन्याय किया है, तो शनिदेव के आने पर उसका हिसाब किताब बहुत कायदे से हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। ये शनिदेव दुखियों के मुखिया हैं, ये बात समझ लीजिएगा। अगर दुखिया ने रोया और शनिदेव ने सुना तो फिर आपकी ऐसी तैसी कर देंगे कि आप अपने को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए कभी किसी निर्बल, निर्धन, दिव्यांग ऐसे किसी व्यक्ति का मजाक न उड़ाएं, उनके मजबूरी का फ़ायदा न उठाएं, उन्हें तिरस्कृत और अपमानित न करें, ये बात ध्यान रखें। 2026 में शनि का गोचर धनु राशि वालों के जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, तो सुख में भी कमी आ सकती है और स्वास्थ्य की भी समस्याएं हो सकती हैं। विरोधियों से तकलीफ हो सकती है। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं। तो भैया रोज एक तो आपको सुबह शाम शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, और दूसरी बात पीपल के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। और अगर ज़्यादा हो सके तो आपको वाल्मीकि रामायण का जो सुंदरकांड है, उस वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का 7 शनिवार पाठ करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। 2026 में शनि का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए तो मध्यम रहने वाला है, क्योंकि मकर राशि जो है ये शनिदेव की स्वयं की राशि है। अक्सर मकर, कुंभ और तुला, इन 3 राशियों पर शनिदेव का बुरा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मकर और कुंभ दोनों राशियां शनिदेव की राशियां हैं और तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि है। तुला राशि में 20 डिग्री पर शनिदेव परमोच्चांशक में होते हैं। जिसकी भी कुंडली में शनि 20 डिग्री पर हो और अच्छी अवस्था में हो, केंद्र में हो, भाग्य स्थान में हो, तृतीय भाव में हो, एकादश भाव में हो, छठे भाव में हो, तो उसको राजा बनाता है। ऐसा व्यक्ति केंद्रीय मंत्री बनता है, ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। आज के परिभाषा के हिसाब से
आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मकर राशि के जातकों के लिए मध्यम से अच्छाई की ओर बढ़ेगा, लेकिन आलस्य बढ़ाएगा। स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। भाई बहनों से संपत्ति के लिए विवाद हो सकता है। भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए, इमरती खिलानी चाहिए। 2026 में शनि का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए वाणी में कड़वाहट लाएगा। अब 7.5 का अंतिम चरण है आपके ऊपर। रिश्तों में भी मामूली अनबन होने की संभावना है। तो आपको तो शनिवार को सरसों के तेल का 7 दिया पीपल के नीचे जलाना चाहिए, और हर दिए के नीचे 1 पान का पत्ता, 1 बतासा और 1 रुपए का सिक्का भी रखना चाहिए, और पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। ये उपाय कम से कम 7 शनिवार आपको करना चाहिए, तब शनि के उतरती हुई 7.5 का बैड इफेक्ट आपके ऊपर से समाप्त होगा। 2026 में शनि का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए जीवन की बड़ी सीख देकर जाएगा। पिछली, अब आपके ऊपर भी 7.5 है, पिछली गलतियों से आपको सीखना होगा। कारोबारियों के जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि मध्य भाग का 7.5 है। तो काले तिल और साबुत उड़द का दान करिए। हो सके तो ज़रूरतमंदों के लिए लंगर लगवाइए। और लंगर लगवाने में क्या करेंगे आप? कचौड़ी सब्जी के साथ काला गुलाब जामुन और उड़द के दाल की खिचड़ी, ये आप बिना किसी का भेदभाव किए जो भी आदमी लंगर में आ जाए उसे खिलाइए। लेकिन लंगर लगाने का बोर्ड मत लगाइए। लंगर लगाने का अपना नाम मत प्रचलित कीजिए। गुप्त रूप से इस लंगर का आयोजन करिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।